हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम क्वेश्चन पेपर नंबर हमने 11 कवर किया था। 11th पेपर हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम पहुंच गए क्वेश्चन पेपर नंबर 12 पे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन पेपर नंबर 12। और ये कौन से पेपर हैं? रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2020-21 में पूछे गए थे, वो सारे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये एक्स्ट्रा आ गया है स्लाइड। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान मत देना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को क्या करेगा? कैरी करेगा। और कहाँ ले जाएगा? बॉडी के सभी पार्ट पे, रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ये बॉडी के सभी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन होता है? तो जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उसमें डोमेन क्या यूज करते हैं हम? .gov। ठीक है, ये सारी डोमेन एक्सटेंशन होती हैं जो एंड में लगाते हैं हम। ठीक है, .gov किसमें यूज करते हैं? गवर्नमेंट वेबसाइट में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखो, जो कृषि का भूगोल है, ठीक है, ये इसका उपभाग है। पर्यटन का भूगोल भी, संसाधन का भूगोल भी। ठीक है, हम यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा कृषि का भूगोल, पर्यटन का भूगोल, संसाधनों का भूगोल। लेकिन राजनीतिक भूगोल ये क्या है? का उपभाग नहीं है। ठीक है, यही पूछा था इसने, कौन सा इसका उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय कुशली GNH की घोषणा की। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे हम जीडीपी का यूज करते हैं, ठीक है, जीडीपी का यूज करते हैं, वैसे ही भूटान में, ठीक है, 1972 में एक राजा थे जिनका नाम था जिग्मे दोरजी वांगचुक। जिग्मे दोरजी वांगचुक। इन्होंने एक फॉर्म विकसित की थी, क्या? GNH। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, और यही किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्थिक विकास को। भूटान का जो आर्थिक विकास, डेवलपमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? GNH से। जैसे हम जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे करते हैं GNH से। तो इसकी घोषणा की थी किसने? भूटान ने। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री एक्टिंग पीएम थे? तो आप ध्यान रखेंगे, भारत के एकमात्र, ठीक है, कौन? गुलजारी लाल नंदा एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। जब 1964 में डेथ हो गई थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। और 1966 में हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों की डेथ के बाद, ठीक है, इनके बीच में इसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का रोल निभाया। और ये क्या थे? एकमात्र पीएम थे, ठीक है, जिन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स वाई बराबर है 6। तो एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब का मान मुझे बताना है। देखो, x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई है जी 5, और एक्स वाई क्या है? 6 है। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब मुझे बताना है। ठीक है, आपको पता ही होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब किसके बराबर होता है? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ए बी। ठीक है, माइनस होता है ए बी, ये इसके बराबर होता है। वैसे ही ये किसके बराबर होगा? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। वैसे ही ये किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब मुझे इस एक्स प्लस वाई का मान पता है, ठीक है, एक्स वाई का पता है, तो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के। तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 25 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 6 इंटू में 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ये आएगा 12 हो जाएगा माइनस उस साइड जाने के बाद। तो 25 माइनस 12 क्या आता है? 13। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 5 गिवन है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 13। ठीक है, 13 और माइनस एक्स वाई मीन्स 6। ठीक है, 5 गुना में 13 माइनस 6 होता है 7, 7 पंजे 35। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में ए को 26 और ओ को 12 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अमेजोन को किस प्रकार लिखा जाएगा? ए का अपोजिट नंबर क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड पे क्या होता है? 26। वैसे ही ओ का अपोजिट होता है, ठीक है, ओ को 12 लिखा जाता है, ओ का नंबर होता है 15, और 15 का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, 15 का अपोजिट, मतलब अपोजिट करने के लिए सम 27 होना चाहिए। तो 15 माइनस करेंगे 27 में से 12, मतलब ओ को 12, मतलब एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। तो वैसे ही अपोजिट लिखेंगे। ए का अपोजिट क्या होता है? 26, एम का 13 होता है, 13 का अपोजिट निकाल लेंगे, 27 में से माइनस कर देते हैं 14, 14 पे क्या होता है? एन। ठीक है, एम का अपोजिट क्या आएगा? 14। तो सेकंड नंबर पे 14 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला जिसमें सेकंड नंबर पे 14 है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 180 डिवाइड बाय 20 ब्रैकेट दिस प्लस दिस, ठीक है, इसका मान मुझे बताना है। देखो यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको। इसके भाग में है ये, तो 180 को 20 से भाग करेंगे 9 आएगा। ठीक है, अब 9 के गुना में क्या आएगा? ये ब्रैकेट है यहाँ पे, 15 माइनस 6 9 आएगा, प्लस 24 माइनस 18 6 आएगा, 9 और 6 15, 15 निमा 135, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, विकिपीडिया, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। वेब ब्राउजर है, ये भी है, ये भी है, विकिपीडिया नहीं है। वेब ब्राउजर का यूज आपको पता ही है हम, ठीक है, किसी वेबसाइट पर उसका यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का। लेकिन विकिपीडिया किस में नहीं आता? वेब ब्राउजर में नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। ठीक है, तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से पूर्ण विभाज्य हो। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार ही आते हैं एग्जाम में, अक्सर आते रहते हैं। तो ऐसे कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वो संख्या कैसे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, वो संख्या आएगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी। ठीक है, किस किस से डिवाइड करना है मुझे? 25 इनका एलसीएम लेंगे, 36 और 40 से। इसका एलसीएम लेते हैं, 5 से करेंगे पहले, 5 पंजो 25, 36, 5 इठा 40। उसके बाद 2 से करेंगे 5, ये आएगा 18, ये आएगा 4। फिर 2 से करेंगे, ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम क्या आएगा? 5 चौका 20, 20 पंजे 100। ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या होता है? 18, 18 गुना 100। ठीक है, 1800, 1800, 1800 में से अब 25 माइनस करेंगे, वो संख्या क्या आएगी? ठीक है, वही संख्या होगी जो 25 जोड़ने पर, ठीक है, इन तीनों से डिवाइड होगी। लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा सारी संख्या 1800 से बड़ी है, एक ज़्यादा ही छोटी है। तो इसका डबल करके देखते हैं, इसका मल्टीपल करके देखते हैं, तो क्या आएगा? 3600। अब 3600 तो इन सभी से डिवाइड होगा ऑलरेडी, लेकिन 3600 कब आया? तो हम, इसने तो पूछा था कि 25 ऐड करना है, ठीक है, तब वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। कौन सी संख्या होगी वो? इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 3575, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षक कारक जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अप्रिय जलवायु डैश कारक कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षक कारक जैसे कि बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अप्रिय जलवायु डैश, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पशु, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12,
इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? 2003 से लेके 2009 तक उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल के लिए, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को क्या शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, शीतल पेय में फ्रिज सनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? शीतल पेय मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में किसका यूज किया जाता है? जब उसमें झाग बनती है, गैस बनती है, तो हम यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, मुझे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है इसकी। चिकित्सकों, अभियंताओं और अधिवक्ताओं के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो चिकित्सकों का काम अलग होता है, अभियंताओं का अलग होता है, अधिवक्ताओं का अलग होता है। तीनों प्रोफेशन में क्या है, अलग अलग होते हैं। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी? ऑप्शन डी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कथन दिया है इन दिनों गलत दिशा में गाड़ी चलाना आम बात हो गई है। ठीक है, और इसके निष्कर्ष हैं, चालकों को यह पता नहीं है कि एक गाड़ी किधर चलानी है। और सेकंड दिया है दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये देखना है कौन सा इम्प्लीफिकेशन कौन सी बेस्ट होगी इनमें से। अगर इन दिनों गलत दिशा में गाड़ी चलाना आम बात हो गई है, ठीक है, पहला निष्कर्ष कहता है चालकों को यह पता नहीं है कि गाड़ी किधर चलानी है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, सबको सब पता होता है, ये गलत है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, ये डेफिनेट है। अगर गलत डायरेक्शन में गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटनाएं क्या है, 100% बढ़ेंगी। ऑप्शन जो ये सेकंड वाला निष्कर्ष होगा ये सही होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a रेशो b 7/√7 है तो 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b का मान इनमें से किसके बराबर होगा? देखो a रेशो b है, मुझे निकालना है 3a प्लस 2b डिवाइड बाय 3a माइनस 2b। ठीक है, तो देखते हैं 3a, a की वैल्यू क्या है? √7 प्लस 2b, b की वैल्यू √3 है, और 3a 3√7 माइनस 2b 2√3। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। इसका क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। देखो 3√7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2√3। ठीक है, 3√7 प्लस 2√3, इसके अपोजिट साइन से इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। तो अब देखो a प्लस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स इन दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 7, प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, प्लस 2ab, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 3, 2, 3 दूनी 6, 7 21। ठीक है, गुना में 6 और √21, और नीचे आएगा a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 7, 9 से 63। ठीक है, 63 माइनस, और इसका स्क्वायर 2 का 4, इसका 3 12। ठीक है, अब देखते हैं 9 से 63, 4 3 12, 63 और 12 कितना आएगा? 75 प्लस 12√21 बटे में 63 माइनस 12 कितना आएगा? 51। ठीक है, क्या आएगा? 51। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आएगा ऊपर नीचे, 3 कॉमन लेंगे 25 आएगा, 3 चौके 12 √21। ठीक है, एक तो ये बनाना है मुझे ऊपर √21, ये तो है ही है, और 3 कॉमन लेंगे क्या आएगा? 17। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया रिजल्ट 25 प्लस 4√21 बटे में 17। ठीक है, एक तो ये आ गया। देखो यहाँ तक हमें पता लग गया। ठीक है, इसका रिजल्ट किसके बराबर आया सारा? ये रिजल्ट हमारा ये आ गया, एक रिजल्ट तो ये आ गया।
ठीक है, ये रेशियो किसके बराबर है, इसके बराबर आ गया, ये वाला रेशियो, ये सारा रेशियो आया इसके बराबर। ठीक है, जो निकाला था। अभी कोई ऑप्शन उठाते हैं, मैं ऐसा ऑप्शन उठाता हूँ जैसे 2। देखो ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन तो क्वेश्चन इलॉजिकल आते हैं एग्जाम में जिसमें टाइम लगता ही लगता है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। -2 + √21, कोई सा भी ऑप्शन उठा लो, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन उठाना है जिससे नीचे 17 बनना चाहिए। नीचे क्या बनाना है, 17। इससे 17 नहीं बनेगा, इससे भी 17 नहीं बनेगा, नीचे इससे भी नहीं बनेगा। ठीक है, देखते पता लग गया ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये वाला। और प्रूव भी करके देख लेते हैं। अब अगर इसी का रैशनलाइजेशन कर देते हैं, किससे, इससे पॉजिटिव नंबर से, 2 + √21, 2 + √21, a + b का होल स्क्वायर आएगा, तो a² + b² + 2ab, 2ab मतलब कि 2 × 2 √21, और नीचे आएगा a² - b², मतलब कि 20 √21 का स्क्वायर माइनस क्या है, 2 है, तो -2 है। ठीक है, तो ये क्या है, -2, ये तो प्लस था, रैशनलाइजेशन किया मैंने, ये क्या है, -2 है, तो इसी को लिख सकते हैं √21 - 2। ठीक है, तो a² a क्या हो गया, √21 का स्क्वायर करेंगे 21 आएगा, b क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है, बार माइनस है, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आया, 21 और 4 25 प्लस 2 दूनी 4√21। ठीक है, और नीचे 17, मतलब कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। ठीक है, आपको क्या करना था, यहीं तक सोल्व करना था, आपको ऐसा क्वेश्चन आया यहीं तक सोल्व करना था, उसके बाद देखना था ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन में हमेशा रैशनलाइजेशन करते टाइम a² - b² बनेगा, और ये बनने के बाद ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि a की वैल्यू 2 रखते, इसकी वैल्यू रखते, ठीक है, b की रूट में 21, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का ज़्यादा आता, ठीक है, माइनस का 21 और प्लस का क्या आता, 4 - 21 - 17, ये नहीं हो सकता था। वैसे ही, ठीक है, ये तो दोनों माइनस है, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में प्लस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वन आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों का दर्शाने वाले को भाग का पता लगाएं जो लेखक, गायक और नर्तक लेकिन अभिनेता नहीं है। ठीक है, लेखक होना चाहिए, ये होना चाहिए, गायक होना चाहिए, ठीक है, ये वाला सर्कल, नर्तक ये होना चाहिए, और अभिनेता नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये 3 सर्कल में कॉमन क्या आएगा, तीनों में देखो कॉमन पार्ट क्या है, इन तीनों सर्कल में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट क्या है, इन तीनों में कॉमन है, देखो जे इसमें भी आता है, नर्तक में भी, और इसमें भी आता है, और इसमें भी आता है, लेकिन अभिनेता में नहीं आता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 सिलोक से क्वेश्चन है, कथन दिए हुए हैं। ठीक है, कथन पहला क्या है, सभी लड़के बुद्धिमान है, सारे के सारे लड़के किस में आते हैं, ये मान लेते हैं लड़के किस में आते हैं, बुद्धिमान में। ठीक है, सभी लड़के स्मार्ट हैं, और सारे के सारे लड़के किस में भी आते हैं, स्मार्ट में भी आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लड़के या तो देखो अब इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं है, इसका बुद्धिमान का स्मार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या तो ऐसे बनेगा, ये मान लो ये स्मार्ट वाला पार्ट है, या फिर ऐसे बनेगा, सारे के सारे लड़के किस में आते हैं, बुद्धिमान में। ठीक है, और सारे के सारे कह सकते हैं बुद्धिमान किस में आएंगे, या ये कंडीशन बनेगी किस में, स्मार्ट में। अभी कहते हैं कि पहला निष्कर्ष है, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं, कुछ लड़के, ठीक है, कुछ लड़के क्या है, स्मार्ट भी है और बुद्धिमान भी है। तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे बुद्धिमान स्मार्ट का रिलेशन नहीं पता। ठीक है, इसलिए मैं इनको कोरिलेट नहीं कर सकता कि सारे के सारे, ठीक है, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान है, कि लड़के बुद्धिमान भी होंगे, कुछ क्या होंगे, स्मार्ट भी होंगे, तो ये नहीं कह सकते। ऑप्शन पहला क्या हो गया, हम नहीं कह सकते अभी, सभी बुद्धिमान स्मार्ट हैं, सारे के सारे बुद्धिमान स्मार्ट हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान और स्मार्ट में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, ये एक बार देख लेते हैं, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हैं, मतलब कि वो लड़के जो स्मार्ट भी होने चाहिए और बुद्धिमान भी, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें
बॉय बुद्धिमान और स्मार्ट का रिलेशन नहीं पता, इनमें कॉमन कुछ पता ही नहीं, हम कह सकते हैं पहला भी गलत है। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा? ठीक है, न तो निष्कर्ष एक फॉलो होगा और नहीं दो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जैसे पहले से संबंध है वैसे बताना मुझे। असम का तेजपुर और केरल का किससे संबंध होगा? जैसे ही असम का तेजपुर से है, जो तेजपुर है इसका एक सिटी है, शहर है, वैसे केरल का एक शहर है, कौन सा है इसमें से? कोची। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21। एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र हैं भी हैं। 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 मित्र ए से हैं जो केवल उसी के मित्र हैं, और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। कक्षा में ए के कुल 17 मित्र हैं। कितने छात्र न तो एल के मित्र हैं और न ही ए के मित्र हैं? मान लेते हैं, ठीक है, ये एल, ये ए, इसमें से ठीक है 5 तो दोनों में कॉमन है, 5 तो मित्र हैं जो एल के भी हैं और किसके ए के भी हैं, और 10 सिर्फ क्या है, ये वाला पार्ट किसका है? सिर्फ एल का। ठीक है, और ए के कितने हैं टोटल मित्र? 17, 5 ये हैं तो 12 यहाँ होंगे। ठीक है, तो मुझे बताना है न तो एल के मित्र है और न ही ए के। देखो टोटल कितने हो गए? 10 और 5 15 और 12 27। 27 तो है, ठीक है, जो क्या है कॉमन है इनमें। ठीक है, किसी न किसी के मित्र है या कॉमन है, दोनों के मित्र है या एक के मित्र है। 27 होगी टोटल। टोटल कितने हैं? 30। अगर 27 माइनस कर देंगे वो नंबर आ जाएंगे जो किसी के भी ना तो एल के मित्र हैं ना ही ए के, तो कितना आएगा? 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। यदि a बराबर है 3/7b तो 8a माइनस बी 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। देखो a बराबर है 10 तो a बाई बी क्या आएगा? b नीचे आएगा 3/7। a की वैल्यू 3 पुट कर दो, 8 या 24, और b की वैल्यू पुट कर दो 7। ठीक है, a की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3, 6 आएगा, और a की b की वैल्यू 7, 7 या 21। तो 24 माइनस 7 कितना होता है? 17। ठीक है, 24 माइनस 7 17, और 21 और 6 27, मतलब कि 17/27। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। लोटस को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा? देखो ये 12 होता है, 1 माइनस हो गया 11, 15 तो है 1 प्लस हो गया, ठीक है, 1 माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया। ठीक है, पहले क्या हुआ? 1 माइनस, तो 1 माइनस करेंगे 23 में से 22, 22 में क्या होता है? बी, मतलब कि ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब ये दोनों देखते हैं, ये भी हो सकता है। एक क्या किया था मैंने? माइनस किया था, एक प्लस करेंगे तो सेकंड पे बी आना चाहिए, ठीक है, दोनों में है। अब माइनस करेंगे 19, एस आना चाहिए, ठीक है, एस क्या है? इसमें है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? देखो 1 रुपए में 10 की दर से उसने खरीदी, ठीक है, खरीदी 10 की दर से, मतलब कि 1 रुपए में 10 आर्टिकल उसने खरीदे, कह सकते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक आर्टिकल कितने में खरीदा होगा उसने? इतने रुपए में एक आर्टिकल। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। अब कमाना है जी उसको 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? 100% की, 100% की वैल्यू है ये। ठीक है, 100% की वैल्यू ये है, तो निकालनी कितनी? 125% की, तो 100% इज इक्वल टू, ठीक है, 1/10 आर एस। 125% की निकालनी है, ये बटे में जाएगा 1/10 इंटू में 100, ठीक है, 125 आर एस। तो एक आर्टिकल इतने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो काटो इसको, तो काटेंगे इसको, ये आएगा 25 पंजा 180, 25 चौका 100, 5/40, मतलब कि 1/8।
ठीक है, एक आर्टिकल इतने रुपए में बेचेगा वो, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस ये आ गया, ठीक है, तो 1 रुपए में पूछे थे 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने 8 आर्टिकल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।